आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ में। दोस्तों, जिस तरह आपका प्यार, आपका सहयोग मिल रहा है, हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स करते हैं। दोस्तों, आज हम मुग़ल सल्तनत की एक ऐसे अहम मुद्दे पर बात करेंगे जो शायद आपको जानकर हैरत में डाल देगा कि अकबर पर तमाम कातिलाना हमले हुए। अकबर एक ऐसा मुग़ल बादशाह था जिस पर सबसे ज़्यादा कातिलाना हमले हुए। वो हमले कौन कराता था, उस राज से हम आज पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे। हमने तमाम इतिहास के पन्नों को खंगालने की कोशिश किया। हमने जानने का प्रयास किया कि कौन था वो जो हमलावर था, अकबर पे लगातार हमले कराता था, लेकिन किस्मत का धनी अकबर हर बार बच जाता था। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, उस राज से पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं। मध्यकाल के समय भारत पर मुगलों का राज था। वैसे तो बहुत से मुगल शासक हैं जो ऐतिहासिक नज़रिए से बहुत महत्व रखते हैं, मगर इन सब में अकबर एक ऐसा नाम है जिसके बारे में शायद हर कोई जानता है, और उसकी वजह है अकबर के द्वारा किए गए तमाम काम, जिसकी वजह से भारत में अकबर इतना लोकप्रिय शासक गुजरा है। इसके अलावा अकबर के समय में भी एक शख्सियत और भी थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो अकबर की ज़िंदगी में बहुत महत्व रखती थी। उसका नाम था महाम अंगा। तो आइए जानते हैं इनके बारे में और इनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ख़ास बातें। महामंगा की बात करें तो वो अकबर की देखभाल करने वाली एक आया थी। बचपन से ही उन्होंने अकबर की परवरिश की थी। इस वजह से अकबर ने उन्हें अपनी माँ का दर्जा दे रखा था। यहाँ तक कि वो अकबर की गैर हाजिरी में राज का सारा कामकाज भी संभालती थीं। कहते हैं कि अकबर का महामंगा की ओर अधिक झुकाव था। हालांकि महामंगा खुद राजपूत वंश से ताल्लुक़ रखती थीं, मगर फिर भी मुग़ल शासक अकबर की बचपन से लेकर बड़े होने तक परवरिश की। वहीं दूसरी ओर कहा जाता है कि महामंगा भी अकबर के प्रति काफ़ी प्रेम व स्नेह रखती थीं। दोस्तों, महामंगा के जीवन के साथ जुड़ी एक ऐसी गुत्थी है जिसे कभी नहीं सुलझाया जा सका। कहा जाता है कि उसे कभी सुलझाने की कोशिश भी नहीं की गई। ये गुत्थी है अकबर की मौत की साजिश रचने की। दोस्तों, आपको अब एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि मुग़ल शासकों में अगर किसी पर जानलेवा हमला सबसे ज़्यादा हुआ है तो वो है अकबर, जिस पर कई बार जानलेवा हमले हुए। कई बार ऐसा हुआ कि हमलावर पकड़ा गया, राज खुलता उससे पहले ही अकबर ने जांच के लिए मना कर दिया और हमलावर को मरवा देता था। शायद अकबर को मालूम था कि उस पर हमला कौन करा रहा है और भरे दरबार में हमलावर का राज खुले, क्योंकि किसी अपने को वो भरे दरबार में बेइज्जत नहीं करना चाहता रहा होगा। शायद यही वजह रही होगी कि वो जांच से पहले ही हमलावर को सज़ा देकर मरवा देता था। आपको मैं एक मिसाल बता दूं। ये बात है 16वीं शताब्दी की, जब दिल्ली में मुग़ल शासक अकबर हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पर जा रहा था। बाज़ार में अचानक अफरा तफरी मच गई। ऐसा इसलिए हुआ कि हवा में से एक तीर आया और अकबर के दाहिने कंधे में धंस गया। इस दौरान अकबर घोड़े से गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। अकबर को तुरंत महल ले जाया गया और वहां पर उसका इलाज शुरू किया गया। इधर सैनिकों ने हमलावर की तलाश शुरू कर दी। सैनिकों को अंदेशा हुआ कि तीर मदरसे की तरफ से आया है। जब वहां पर जांच हुई, तलाशी हुई, तो हमलावर भागने से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। हमलावर को अकबर के सामने पेश किया गया। उसने कबूल किया कि वह मिर्ज़ा शरफुद्दीन का सेवक है। सभी दरबारियों ने कहा कि इससे कड़ाई से पूछताछ की जाए, जिससे साजिशकर्ता का नाम सामने आए और उसका राज खुले। इससे पहले और पूछताछ हो पाती, अकबर ने हमलावर को मृत्यु दंड दे दिया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इस तरह
कि अकबर पर कई जानलेवा हमले हुए थे। इससे पहले भी एक बार महामंगा के एक सेवक ने भी अकबर को मारने का प्रयास किया था। उस समय भी अकबर ने मामले की जांच नहीं करने दी थी। अकबर के फैसले से हर कोई हैरत में था। हर किसी के मन में सवाल उठता था कि अकबर जांच ये क्यों मना कर देता है और हमलावर को क्यों मरवा देता है। दोस्तों, अकबर पर हमलों का सिलसिला रुका नहीं, एक के बाद एक अक्सर अकबर पर हमले होते रहते थे। कोई अकबर को मारने का लगातार प्रयास जारी रखे था। किस्मत का धनी अकबर हर बार बच जाता था। आदम खां जो महामंगा का बेटा था, उसने अकबर के बहुत अजीज प्रधानमंत्री अतका खां की हत्या कर दी। अकबर ने क्रोधित होकर आदम खां को महल से सर के बल फेंकने का आदेश दिया। बेटे आदम खां की मौत के 40 दिन बाद ही महामंगा की मौत हो गई। अकबर ने इन दोनों का मकबरा मेहरौली के पास बनवाया था, जो आज भी मौजूद है। खास बात यह है कि महामंगा की मौत के बाद अकबर पर होने वाले हमलों का सिलसिला भी रुक गया और ये राज हमेशा के लिए राज ही रह गया कि अकबर पर लगातार हमले कौन करवाता था। अकबर ने भी कभी जानने का प्रयास नहीं किया। कई बार हमलावर पकड़े गए, लेकिन अकबर ने उससे साजिशकर्ता का नाम नहीं जानना चाहा। शायद अकबर को मालूम था कि वो कौन है और वो हमलावर को ही मरवा कर उस मामले को वहीं पे ख़त्म कर देता था। दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में बताया कि अकबर पर लगातार होने वाले हमले का कौन सूत्रधार हो सकता था, लेकिन अकबर ने ही नहीं चाहा कि उस राज से पर्दा हटे। शायद अकबर को मालूम था कि कौन है वो हमलावर और वो भरे दरबार में उसको बेइज्जत नहीं करना चाहता था। भरे दरबार में राज खुलने के बाद उसको सज़ा नहीं देना चाहता था। वो ऐसा अजीज़ रहा होगा अकबर का कि अकबर ने कभी भी उस पर जांच नहीं कराई और हमलावर को मरवा देता था। आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स करके हमको बताइएगा। उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए आसिफ को, हम फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।